नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी में आए भारी संकट के बारे में। बिना किसी पॉलिटिकल एंगल के हम सीधे फैक्ट्स पर बात करेंगे जिन्होंने इस टेस्टिंग सिस्टम की नींव को हिला दिया। चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं और इस पूरे एग्जाम क्राइसिस की एनाटॉमी को समझते हैं। लेकिन देखिए, फिगर्स और डेटा में उलझने से पहले मैं चाहती हूं कि हम राहुल नाम के एक आम पिता के इन शब्दों को सुने। वो कहते हैं, सिस्टम उन्हें 2024 में फेल कर गया और 2026 में फिर से फेल कर रहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक टूटे हुए भरोसे की आवाज है। ये संकट सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने का नहीं है, ये लाखों सपनों के बिखरने की कहानी है। इस एक्सप्लेनर में हमारी जर्नी कुछ ऐसी रहेगी। पहले थे स्कैंडल्स, फिर थे ह्यूमन टोल, उसके बाद सिस्टमैटिक फेलियर्स ऑफ द एनटीए और आखिर में सॉल्यूशंस एंड रिफॉर्म्स। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द स्कैंडल्स 2024 एंड 2026 ब्रेकडाउन्स। 2.4 मिलियन यानी लगभग 24 लाख हर साल नीट यूजी देने वाले कैंडिडेट्स का ये नंबर है। जरा सोचिए, 24 लाख बच्चे और सामने सीट सिर्फ मुट्ठी भर। ये देश की सबसे हाई प्रेशर परीक्षाओं में से एक है और जब इस लेवल पर आयोजित किसी एग्जाम में थोड़ी सी भी चूक होती है ना, तो उसका सीधा इम्पैक्ट उन 24 लाख परिवारों पर पड़ता है। तो आखिर हुआ क्या? अगर हम टाइमलाइन देखें तो सबसे पहले मई 2024 में पटना और हजारीबाग से पेपर लीक की खबरें आना शुरू हुई। फिर जून 2024 में जब नतीजे आए तो एक अजीब सा, बिल्कुल चौंका देने वाला डेटा सामने आया। 67 स्टूडेंट्स के परफेक्ट स्कोर्स। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और इन्हीं विवादों के चलते 2026 आते आते सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि लगातार नए लीक्स के कारण पूरा का पूरा एग्जाम ही रद्द करना पड़ा। अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया वो सुनने वाला है। लीक की शुरुआत हुई हजारीबाग के ओएसिस पब्लिक स्कूल से। वहां स्ट्रांग रूम में सुबह सुबह पेपर खोला गया और फिर लाइटर का इस्तेमाल करके सील को वापस चिपका दिया गया। सीबीआई के मुताबिक 155 स्टूडेंट्स को इसका डायरेक्ट फायदा मिला। और गोधरा का किस्सा तो और भी अजीब था। वहां एक टीचर को 10 लाख रुपए की रिश्वत दी गई, सिर्फ इसलिए ताकि वो बच्चों की ओएमआर शीट्स भर सके। ये सच में हैरान करने वाला है कि फर्जीवाड़ा किस लेवल तक पहुंच चुका था। और यही सिचुएशन बढ़कर 2026 के उस ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंची। परीक्षा से करीब 42 घंटे पहले ही व्हाट्सएप पर गेस्ट पेपर्स घूमने लगे और इन पेपर्स की कीमत लगाई गई 5 लाख रुपए तक। हालत बिल्कुल हाथ से निकल चुकी थी और इसी वजह से एजुकेशन मिनिस्ट्री को सख्त कदम उठाते हुए पूरे एग्जाम को स्क्रैप करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द ह्यूमन टोल बियॉन्ड द नंबर्स। वापस चलते हैं उन्हीं पिता राहुल की तरफ। उनकी ये बात सच में दिल तोड़ देती है। मेरी बेटी ने पिछले 3 साल से दिन के 14 घंटे एक 10 बाय 10 के कमरे में बिताए हैं। मैं वापस जाकर उसे कैसे बताऊं कि उसकी कड़ी मेहनत का कोई मतलब नहीं रह गया? सोचकर देखिए उस मेंटल स्टेट को, जब कोई अपने जीवन की सबसे कीमती साल पढ़ाई में झोंक दे और फिर पता चले कि ये पूरा प्रोसेस ही खोखला था। और इस सब का रिजल्ट क्या होता है? एक बहुत ही गंभीर मेंटल हेल्थ संकट। अचानक एग्जाम कैंसिल होने से एंजाइटी, डिप्रेशन और होपलेसनेस फील होना बहुत आम हो गया है। हमारी सोसाइटी में अक्सर एक स्टूडेंट की पूरी आइडेंटिटी उसके रिजल्ट से जोड़ दी जाती है। तो जब सिस्टम ही विश्वसनीय नहीं रहता, तो बेहतर से बेहतर मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स भी अपनी काबिलियत और अपनी सेल्फ वर्थ पर डाउट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो उम्मीद जगाता है। सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इम्तियाज हुसैन मंसूर की ये बात काफ़ी अहम है। वो कहते हैं, एक परीक्षा टल सकती है या रद्द हो सकती है, आपका जीवन, आपकी क्षमता और आपका भविष्य रद्द नहीं होता। ये एक बहुत ज़रूरी रिमाइंडर है कि एक टेस्ट पेपर, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो, किसी इंसान की असली वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकता। तो आइए आते हैं तीसरे हिस्से पर, सिस्टेमिक फेलियर्स, व्हाई डज दिस कीप हैपनिंग? आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? इसकी जड़ में है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का स्ट्रक्चर। देखिए, एनटीए देश के सबसे बड़े एग्जाम्स करवाता है, लेकिन टेक्निकली ये 1860 एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सिर्फ एक सोसाइटी है। वहीं अगर हम यूपीएससी को देखें तो वो एक स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके पास प्रॉपर कानूनी ताकत और अकाउंटेबिलिटी है। एनटीए के पास उस लेवल की स्टैट्यूटरी बैकिंग ना होना ही एक बहुत बड़ा कानूनी फर्क पैदा करता है। इसके अलावा एनटीए के लॉजिस्टिक मॉडल में काफ़ी वीक लिंक्स हैं। पहला, प्राइवेट थर्ड पार्टी वेंडर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करना।
प्रिंटिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट तक जब बाहर के लोगों के हाथ में होगा तो रिस्क तो बढ़ेगा ही। दूसरा है इनका मेगा एग्जाम मॉडल, मतलब एक ही दिन में 24 लाख बच्चों का एग्जाम, एक जगह चूक हुई और पूरा एग्जाम फेल। तीसरा, इनके पास खुद के परमानेंट एक्सपर्ट्स का अभाव है। और चौथा, सबसे बड़ा रिस्क, OMR शीट्स का फिजिकल ट्रांसपोर्ट, जहां टैंपरिंग करना सबसे आसान होता है। एक और बात जिसे हम भूल नहीं सकते वो है देश का $1 बिलियन कोचिंग नेक्सस। सस्ती सरकारी मेडिकल सीट्स की डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई इतनी कम कि इसने एक विन एट ऑल कॉस्ट वाली मानसिकता बना दी है। बस इसी एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से ऐसे पेपर लीक माफियाज पैदा होते हैं, क्योंकि डिमांड इतनी हाई है कि कोई ना कोई उन्हें लाखों देकर खरीदने के लिए तैयार ही रहता है। आखिर में हम चलते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, सॉल्यूशंस एंड रिफॉर्म्स, द रोड मैप फॉरवर्ड। तो इस पूरे कैओस के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आखिर क्या कदम उठाए? ऑफिशियल लोकसभा डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि सरकार ने एनटीए के स्ट्रक्चर को रिव्यू करने की जरूरत को समझा और इसके लिए एक हाई लेवल कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स का गठन किया गया। इस कमिटी को लीड कर रहे हैं इसरो के फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन, और इनके सजेशन सच में काफ़ी मॉडर्न और टेक ड्रिवन हैं। जैसे पहला है डीजी एग्जाम सिस्टम, जिसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा ताकि कोई फर्जी कैंडिडेट ना बैठ सके। दूसरा है हाइब्रिड टेस्टिंग, इसमें पेपर डिजिटली सेंटर पर आएगा और वहीं प्रिंट होगा, मतलब रास्ते में पेपर लीक होने का रिस्क खत्म। तीसरा, मेगा एग्जाम की जगह मल्टी सेशन टेस्टिंग। और चौथा, शिकायतों को तुरंत सॉल्व करने के लिए AI बेस्ड ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं है, इसके साथ ही मजबूत कानून लाया गया है, पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024। नए नियम साफ कहते हैं कि अगर कोई अकेला चीटिंग में शामिल पाया गया तो 3 से 5 साल की जेल, और अगर किसी ऑर्गेनाइज्ड माफिया या सिंडिकेट का हाथ हुआ तो 10 साल तक की सजा। इन स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स का मकसद डर पैदा करना है ताकि आगे किसी की ऐसी हिम्मत ना हो। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद सबसे बड़ा और फाइनल सवाल यही रह जाता है, क्या ये नई टेक्नोलॉजी और स्ट्रिक्ट कानून उन लाखों मेडिकल एस्पिरेंट्स का टूटा हुआ भरोसा वापस जीत पाएंगे? देखिए, कानून और कमिटीज तो बन गए हैं, लेकिन असली टेस्ट उनके ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन का होगा। ये एग्जाम ठीक से होना सिर्फ एनटीए के पास होने या फेल होने का टेस्ट नहीं है, बल्कि पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, लेकिन एक ऐसी स्थिति है जिस पर हम सबको विचार करते रहना होगा।